हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं चंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल साहू मैथमेटिक्स सर्कल और फिर से एक बार उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाला है दोस्तों कक्षा टेंथ के चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर को देखेंगे दोस्तों, जिसे हमें वास्तविक नंबर का सबसे जानते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों क्या है एनसीईआरटी बुक को चलेगा दोस्तों, जिसका क्या भाग 2 है दोस्तों, जिसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, और यह भाग 2 है दोस्तों। तो बिना कोई दूरी के चले दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों। तो क्या दोस्तों क्या है रियल नंबर। हम लोग अभी रियल नंबर क्या है दोस्तों पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसका चैप्टर क्लास नंबर 2 है दोस्तों, और क्लास नंबर 1 नहीं देखे दोस्तों तो कृपया जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। काफी बेसिक से बताए दोस्तों, और चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अपने दोस्त लोग भी शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले थोड़ा जान लेते हैं पिछले क्लास को दोस्तों। पहले तो क्या बताया दोस्तों, अंक अंक परिभाषा दोस्तों क्या है, किसी संख्या पाते हैं जिससे संख्या बनाई जाती है उससे अंक आते हैं दोस्तों। अंकों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है दोस्तों। इसके बाद पढ़ते दोस्तों प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर दोस्तों। तो यानी वैसे जो क्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। इसके बाद पढ़ते दोस्तों फिर पूर्णांक संख्या पढ़ते दोस्तों, यानी गिनती की संख्या में 0 शामिल करने से जो प्राप्त संख्या दोस्तों क्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या कहा था दोस्तों। इसके बाद फिर पढ़ते दोस्तों क्या है सम संख्या पढ़ते दोस्तों, यानी वैसी संख्या क्या जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या दोस्तों। इसके बाद पढ़ते थे विषम संख्या, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता उससे क्या है दोस्तों, उसे विषम संख्या के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर आपका दोस्तों विषम संख्या होगा जो 2 से क्या है 2 से विभाजित नहीं होता उससे क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, जिससे क्या है दोस्तों। तो इसके बाद पढ़ते दोस्तों अभाज्य संख्या को जानते दोस्तों। अभाज्य संख्या को देखा जाए दोस्तों, तो वैसी संख्या जो केवल क्या है दोस्तों एक एवं क्या है दोस्तों स्वयं से केवल भाग लगता है उससे क्या है दोस्तों, स्वयं से भाग लगता है उससे क्या दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। इसके बाद पढ़ते हैं यौगिक संख्या। तो दोस्तों में क्या आता है कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाज्य लगता है दोस्तों, उससे क्या कहते हैं, उसे अयौगिक संख्या के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों इस चैप्टर में हम तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे फैक्टर से देखेंगे दोस्तों कि फैक्टर आखिर क्या था दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों बेसिक में क्या दोस्तों, जो अब रियल नंबर पा रहे हैं उसमें दोस्तों क्या है एलसीएम, आपको एलसीएम और क्या है दोस्तों की एचसीएफ की अधिक चर्चा की दोस्तों, जिसमें आपका पढ़ना पड़ता है दोस्तों। जिसके लिए क्या दोस्तों आपका फैक्टर यानी दोस्तों गुणनखंड आपका निकालने आना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो उसी के थोड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, बेसिक से पढ़े इसलिए थोड़ा कवर करेंगे दोस्तों। तो क्या दोस्तों कि पहला फैक्टर दोस्तों कैसे निकालते दोस्तों, और मान लो एग्जाम्पल में दोस्तों मान लेते हैं कि हमको क्या है कि 8 का हमको फैक्टर निकालना है दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, जिस पर लघुत्तम निकालते थे पहले कैसे लगा दोस्तों, पहले छोटी संख्या से लगाएंगे, यानी 2 से कम से कम। तो 2 से कितना मतलब लगा दोस्तों, 4 मरतबा लगा दोस्तों। फिर क्या 2 से लगा दोस्तों 2 मरतबे में। फिर क्या 2 से 1 मरतबे में। यानी यह जो हो गया दोस्तों आपके यह फैक्टर का गुणनखंड हो गया। तो इसको फैक्टर अगर लघुत्तम को गुना कर लेते यानी 2 गुने 1 लिखते यानी दोस्तों 1 न लिखने तो भी कोई फर्क न पड़ता, लेकिन दोस्तों 1 इसमें लेकर हम चलेंगे दोस्तों। इसके बाद आप आता है दोस्तों के, और एक और एग्जांपल देख रहे दोस्तों के, और मान लें कि आपको 15 का निकालना होता दोस्तों, तो कैसे लगता है 2 से तो लगता नहीं।
पहले 3 से ज्यादा 3 का 3 5 15 और फिर 5 से था, ये 5 से एक मरतबा आपका लग जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार को क्या है, इसे गुणनखंड यानी जिन संख्याओं से विभाजित होता है, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से विभाजित होता है उसे उसका फैक्टर यानी गुणनखंड कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों एलसीएम आता है दोस्तों। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में अगर कहा जाए तो दोस्तों लघुत्तम समावर्तक है दोस्तों। लघुत्तम लघुत्तम समा समापवर्तक के नाम से समापवर्तक के नाम से जानते हैं दोस्तों। लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं दोस्तों। और क्या है एच और एचसीएफ को दोस्तों क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब दोस्तों एचसीएफ को होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म होता है जिसे मसा के नाम से यानी महत्तम समवर्तक के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, आपको पहले मौसम लिखने जो निकालते हैं बच्चे से पढ़ते हैं दोस्तों, वो पहले सामान्य विधि बताते हैं दोस्तों। तो क्या तो दोस्तों, अगर मान लो कि कोई संख्या दे रखा है दोस्तों की आपके आपको दोस्तों 4 और 6 दे रखा है, तो उससे लघुत्तम निकालने क्या करते हैं दोस्तों, कम से कम यानी एटलीस्ट क्या है 2 नंबर डिफाइंड होना चाहिए दोस्तों। डिवाइड होना चाहिए दोस्तों 2 से, यानी 2 से क्या देख रहे हैं 2 का जो 12 दोस्तों में क्या 2 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 दोनों लगा रहे थे दोस्तों। तो क्या कर पहले 2 से देंगे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 कर रहे दोस्तों। इसके बाद क्या न लगने वाला है दोस्तों, तो क्या करते इसको गुना कर देते 2 गुने 3 करते दोस्तों। तो क्या करते 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, आपका 12 इसका राइट आंसर होता है, आंसर निकलना था दोस्तों। लेकिन इसमें क्या दोस्तों अभाज्य गुणनखंड से निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसी में अगर दोस्तों क्या है कि अगर अगर मौसा निकालना हो दोस्तों की मौसा कैसे निकालते 4 और 6 का अगर मौसा निकालना तो क्या दोस्तों 4 से 6 में करते दोस्तों क्या एक मरतबा एक मरतबा दोस्तों 4, फिर 2 से करते दोस्तों 4 उतारते, फिर क्या 2 से लगा 2 दूना 4, यानी कुल मिलाकर जो मौसा आपका रहता दोस्तों क्या है वो 2 आता था। ये तो भाग विधि से पढ़, लेकिन क्या है दोस्तों इसमें हम जो इक्वलेट के भाग लेमा विधि से पढ़ेंगे दोस्तों। इसको पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से थोड़ा भी जान लेते हैं कि कैसे निकलते हैं दोस्तों। और दोस्तों के मान लेंगे दोस्तों और 4 और 6 का निकालना आता है, तो पहले क्या करेंगे दोस्तों कि उसके पहले 4 का पहले सब का अलग अलग क्या कर दोस्तों फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। तो क्या 2 4 का निकालेगा तो क्या 2 दूना 4, 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 6 का तो क्या दोस्तों 2 तिहाई 6 और 6 एकम 6 होता दोस्तों। इसके बाद फिर दोस्तों अगर हाई एच शेप निकलना होता है तो एच शेप में क्या है दोस्तों जो कॉमन आता है उसको ऊपर लिख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है इसको दोस्तों, फिर क्या 1 कॉमन आ रहा है तो क्या कर देंगे दोस्तों 2 गुने 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। क्या 2 हो जाएगा दोस्तों। और इसमें बाद फिर एलसीएम में क्या था दोस्तों कि जो कॉमन आ रहा है उस भाई को पहले ले लेते तो दोस्तों पहले 2 कॉमन आ रहा था 1 कॉमन आता और जब बाकी बच जाता उन सब भाई को भी लेना पड़ता दोस्तों। तो क्या है इसमें क्या क्या बच रहा है 2 बच रहा है दोस्तों। क्या बच रहा है दोस्तों इसमें क्या दोस्तों कि 2 बच रहा था 2 ले ले दोस्तों। इसके बाद फिर 3 बच रहा था 3 कर देते हैं 2 दूना 4 और 4 तही 12, दूना 4 और 4 तही 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम देख दोस्तों कि बिना को देख के दोस्तों इसके बाद क्या है दोस्तों कि हम अब यूक्लिड की डिवीजन लेमा से पढ़ेंगे दोस्तों। यूक्लिड का डिवीजन यानी यूक्लिड के भाग लेमा विधि से दोस्तों अब निकालना सुनेंगे दोस्तों। तब पहले जान लेते दोस्तों कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है दोस्तों। तो यूक्लिड जो लेमा है दोस्तों यह परिमेय है दोस्तों। यह परिमेय दोस्तों एक क्या है दोस्तों यह एक सिद्ध कथन है। यह क्या है दोस्तों यह एक यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। सिद्ध किया हुआ कथन है दोस्तों, जिसके प्रयोग से क्या है जिसके प्रयोग से कोई शब्द
जिसके प्रयोग से सवालों को क्या कहता है दोस्तों, सॉल्व करते हैं, उसके प्रयोग से सॉल्व करते हैं दोस्तों। यूक्लिड क्या था दोस्तों, इसमें यूक्लिड किसी वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या थ्योरम दे, उसके थ्योरम कुछ इस प्रकार दोस्तों की कि ए बराबर जो होता है दोस्तों वह बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। जिसमें जो शर्त है कि दोस्तों की जो आर का मान होता है दोस्तों निश्चित होता है दोस्तों, वो 0 से 12 और बराबर होता है 20 से छोटा होता है दोस्तों, से छोटा होता है दोस्तों। समझिए दोस्तों क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है दोस्तों, एक सिद्ध किया हुआ कथन है दोस्तों, जिसके प्रयोग से कोई सवाल को देन क्या आता है दोस्तों। इसका फिर दोस्तों देख लेते एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। और मान ले कि दोस्तों अगर ए बराबर दे रखा है आपका, या फिर दोस्तों की, और मान ले आपके पास क्या है दोस्तों की 4 और 6 का हमको क्या है दोस्तों मौसा निकालना है, और मौसा निकालने को कहा जाता है दोस्तों, मौसा या मौसा निकालने को कहा था दोस्तों। तो क्या था दोस्तों की 4 क्या दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या है 6 है, तो ए बराबर हम क्या लेंगे दोस्तों, 6 को ए की जगह पर रखेंगे दोस्तों, और 4 को बी की जगह पर रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पढ़ा दोस्तों क्या है, भाग में एक सामान्य रूप पढ़ा के भाज्य बराबर होता है दोस्तों, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़ प्लस शेषफल होता है दोस्तों। शेषफल तो दोस्तों इसमें क्या है कि भाज्य का काम यहाँ पर एक कर रहा है दोस्तों, भाज्य का काम क्या है, भाज्य का काम ए कर रहा है, भाज्य का काम ए है दोस्तों, और भाज्य का काम को बी कर रहा है दोस्तों। अब भागफल यहाँ पर भागफल जो होगा क्यू भागफल दोस्तों, और आर क्या है शेषफल, आर क्या है दोस्तों वह शेषफल का काम कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार इसके बाद फिर देखते हैं, चलिए दोस्तों इसके प्रयोग से कुछ निकाल कर देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कि दोस्तों 4 और 6 का निकालना, तो क्या करें दोस्तों एक की जगह पर 6 लेंगे। तो पहले क्या लेंगे दोस्तों यूक्लिड की भाग लेमा विधि से, यानी यूक्लिड यूक्लिड के भाग में से लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद फिर क्या एक के जगह पर क्या लेना था, ए बराबर बी के प्लस आर, तो एक के जगह पर क्या लेना दोस्तों 6 लेंगे, किससे लगाएंगे दोस्तों 4 से, क्या मतलब दोस्तों एक मरतब में। फिर प्लस कितना से समझ जाएगा 4 एकम 4, यानी 6 में 4 जाएगा तो 2 से समझ जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो भाजक रहेगा दोस्तों उसके यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और जो शेष रहेगा उससे भाग देगा दोस्तों। तो क्या मतलब लगेगा दोस्तों 2 दूना 4, यानी शेष जो आपका 0 बच जाएगा। जब शेष 0 बच जाएगा दोस्तों तो लास्ट में जो भाजक बनता है दोस्तों वही क्या होता है, इसका मौसम यानी एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ अगर बात करें दोस्तों तो इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से यही था दोस्तों क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा था दोस्तों। तो इस यह जो इसका जो थ्योरम है दोस्तों यहीं पर क्या था दोस्तों, इसका जो थ्योरम दोस्तों यहीं पर क्या दोस्तों एंड हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम सवाल के चैप्टरों को करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो थ्योरी है दोस्तों वो एंड हो चुका है दोस्तों। इसके आप क्या करेंगे, इसको इसकी हम थ्योरी को इसकी जो थोड़ी तो हो चुका है दोस्तों, इसके क्या करेंगे दोस्तों अब प्रश्नावली 1.1 के बनाएंगे दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए दोस्तों। तो इसमें क्या दोस्तों के अभी बता दोस्तों क्या है, इसमें बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, पहला क्या घर हल कर दोस्तों, सवाल क्या है दोस्तों, पहला दोस्तों 135 और 225, 135 और 200, तो 135 और 225 को, और 225 है दोस्तों 225, तो क्या करें दोस्तों ए बराबर लेंगे दोस्तों आपका 12 का 225, और बी बराबर 135 लेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 225 बराबर 135 से गुना करते एक मरतबा लगा दोस्तों,
फिर प्लस कितना शेष बचेगा दोस्तों, 100 आपका बच जाएगा 19 शेष बचेगा दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों 19, तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि 225 में 135 से लगा देगा दोस्तों, एक मरतब लगा और शेष क्या देगा 90 दोस्तों। फिर क्या होगा दोस्तों, जो भाजक दोस्तों उसके यहाँ पर उतारेंगे और शेष से लगा देंगे दोस्तों एक मरतब में, फिर 45 शेष बचेगा। फिर क्या करेंगे 90 में 45 दो मरतब बचे और शेष कितना का 0। दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर जो शेष लास्ट में बढ़ा के 0 आ गया दोस्तों, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्रिया के अंत करेंगे दोस्तों, और जो मौसम बराबर हो जाएगा आपका लास्ट में कितना दोस्तों 45, तो यह इसका मौसम बराबर 45 हो गया दोस्तों। तो क्या करें दोस्तों कि घर से आप क्या करिए दोस्तों कि घर के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का एक के तीनों बनाने का दो एक बना दे दोस्तों, 1 2 और 3 बनाने के कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और भारतीय बना किताब दोस्तों उसमें और सवाल समझ दिएगा दोस्तों, उसको बनाए दोस्तों। मिलते हैं तो इस क्लास को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।